चलो, तो without further ado, let me bring on stage Ayush. He is a not just a great flutter expert, but also a very good story writer. ठीक है, तो साइड में बैठ के कुछ स्टोरी वोरी लिखवानी तो लिखवा सकते हैं. ठीक है, so let's give a big round of applause for Ayush. He has come all the way along. Ayush, the stage is yours. हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय. एक बार पॉइंटर टेस्ट कर लेते हैं. हाँ, चल रहा है. क्या हुआ यार, यहाँ कोई चोरी हुई थी क्या अभी? क्या हुआ, नहीं समझ में आया. कोई चोरी हुई थी क्या यहाँ पे अभी? नहीं चोरी हुई थी, तो फिर आपकी तालियां किसने चुरा ली? देखो, ऐसा है कि आई एम अ जाकिर फैन एंड आई एम वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट इट. ठीक है, तो हम कॉपी करेंगे खुलेआम. ठीक है, ऐसे मतलब, और एंड आई विल नॉट इवन बी सटल अबाउट इट. ठीक है, तो अगर ऐसे लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो कॉपी कैट है, तो हाँ ठीक है. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट फ्लटर और हैव वर्क विद फ्लटर एवर? अरे हाथ उठाओ, बहुत हो गए, पता है हमको. दिस इज नॉट 2019 एनीमोर गाइज. ठीक है, तो my name is Ayush Shekhar. I am a Google developer expert for Flutter and Dart. I also, on a daily basis, work as a salesman for a company called Flutterflow. मेरा काम है बहुत बड़ी बड़ी enterprise companies को ये बताना कि सर आपका ऐप को रोज़ लोग जो भी लोग यूज़ करते हैं रोज़ गाली देते हैं, और आपको Flutterflow को यूज़ करके उसको दोबारा बनाना चाहिए ताकि लोग गाली देना बंद कर दें. ठीक है, तो यही करते हैं हम. I am also not your conventional technical speaker. ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि जब तक पैसा कमाना है तब तक टेक में रहना चाहिए. जब पैसा बहुत सारा कमा ले उसके बाद फिर कहीं बैरागी बन के घूम घूम के लोगों को कहानियां बताएंगे. ठीक है, तो यही करने वाले हैं आज भी हम लोग. ठीक है, एंड आई एम मतलब अभी आपने देखा होगा, आई एम गोइंग टू टेल यू कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम टुडेज सेशन. ठीक है, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना बहुत ज़रूरी है. शुभम जी के लिए जो अभी बात कर रहे थे आपसे, कैन वी गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज? I have sat through many sessions across many cities, across many events and conferences, right? एक होता है टेक सेशन, एक होता है कॉन्सर्ट. ठीक है, सलमान खान का ओ जाने जाना वाला गाना देखा है आपने? दैट वाज अ कॉन्सर्ट इन द फिल्म. ठीक है, उन्होंने, सलमान खान ने जितना स्टेज यूटिलाइजेशन नहीं करा था ना, उतना आज सर ने करा है. ठीक है, तो मेहनत के लिए you should definitely appreciate, right? It was an amazing session, right? And you will find parts of it, I will also be talking about a bunch of those things in my session as well. ठीक है, तो cool, all set. फोन वोन साइलेंट कर लो, ध्यान इधर रहना चाहिए अगले 30-40 मिनट तक, और मेरी गारंटी ये है कि दिन बना दूंगा आज. ठीक है, अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी व्हाट टू एक्सपेक्ट. दिन बना दूंगा का इंटरप्रिटेशन तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ हो सकता है. ठीक है, तो अब एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं आपके लिए, क्या क्या नहीं कर सकते. ठीक है, तो क्या क्या हम आपके लिए कर सकते हैं? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो ये है कि जिनको नहीं पता है, ये ब्लू बर्ड डैश है. जनरेटिव एआई उसको अलग अलग कैरेक्टर्स देते रहता है, बट वो ब्लू बर्ड डैश है. ठीक है, तो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम टुडेज सेशन. आज अपन स्टोरी टेलिंग करेंगे, बहुत सारी कहानी वहानी करेंगे, थोड़ा बहुत टेक करेंगे, स्प्रिंकल्ड थ्रू आउट द सेशन, एंड बहुत सारा प्रवचन करेंगे. ठीक है, टेक प्रवचन आज बहुत सारा होने वाला है. ओके, तो अब देखो, भाई तुम्हारा वॉरियर है. ठीक है, वैसे ही डैश भी वॉरियर है, राइट? बट होता क्या है ना कि डैश वॉरियर तो है, पर जब जंग में जाते हो आप, व्हेन यू आर फाइटिंग अ बैटल, अकेले थोड़ी लड़ी जाती है जंग. कौन सा ऐसा योद्धा है जो कि, देखो स्टार योद्धा अलग होता है. ठीक है, पर योद्धा अलग से जा करके अकेले जंग नहीं जीत पाता है, राइट? बैटल्स एंड फाइट्स आर नॉट वन अलोन. सो अब कैसे जीतोगे फिर? तो यू नीड फ्रेंड्स, राइट? तो डैश अपना वॉरियर है, पर उसको फ्रेंड्स चाहिए होता है, राइट? डैश नीड्स एन आर्मी ऑफ फ्रेंड्स इन ऑर्डर टू देन गो अहेड एंड विन अ बैटल. सो नाउ अब कहानी करते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स गो थ्रू अ स्टोरी. जस्ट इमेजिन कि
अब थोड़ा सा ना सीरियस हो जाएगा तो ध्यान से ना, अब मजाक वजाक का टाइम खत्म हो गया अब, ठीक है। जस्ट इमेजिन दैट यू आर अ वेरी लार्ज एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग सब मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो यहाँ पे, मेरे को पता है, तो इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट फिर भी ट्राई करो। जस्ट इमेजिन दैट यू आर अ वेरी लार्ज एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर बिल्डिंग अ लार्ज स्केल एप्लीकेशन, मतलब एकदम कुछ तूफानी एप्लीकेशन है आपका, बहुत बड़ा सा, राइट, दैट यू आर बिल्डिंग। Now in that large scale application you have hundreds of use cases. In fact मतलब आप जज करने के समय तो बहुत आसान है बोल देना कि यार ये ऐप इतना स्लो चल रहा है, या ये ऐप में ये खराब है, ये ऐप में वो खराब है, बट जो बड़े एप्लीकेशंस होते हैं ना, यू कांट इवन begin to realize the size of those applications, right? यहाँ पे 1000 लाइन ऑफ कोड लिखने में लोगों की बैंड बज जाएगी, ठीक है, और आप जब उनका कोड बेस देखोगे तो इट इज मिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, राइट? सो 1000+ स्क्रीन्स है, ठीक है, देखो डैश कंफ्यूज होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो विथ 1000+ स्क्रीन्स इट हैज, आप अकेले तो बना नहीं होगा, ऑफ कोर्स इफ यू आर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बीन ऑपरेटिंग इन एनी स्पेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे होंगे। लेट्स अज्यूम कि 50+ डेवलपर्स काम कर रहे थे, राइट? अब अचानक से एक दिन उनके CIO को, CDO को, CTO को कोई आया, मैकिन्सी का कंसल्टेंट, और आके बोला कि बॉस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा दुनिया बदलने का समय आ चुका है अब, ठीक है। आपकी हर प्रॉब्लम का एक ही इलाज है कि अब आपको अपना ऐप रीबिल्ड करना होगा, एक नया ऐप बना के लॉन्च करना होगा, अब आपको अपना वेबसाइट रीबिल्ड करना होगा, एक नया वेबसाइट बना के लॉन्च करना होगा। तो CIO CDO का दिमाग फट गया बिल्कुल, अरे हाँ हाँ करते हैं, ठीक है करते हैं, ओके ठीक है करते हैं, करते हैं, करते हैं, ठीक है। तो नाउ फील्ड विथ रीइन्विगरेटेड एनर्जी यू आर लाइक हाँ हाँ करते हैं, चलो करते हैं। तो अब आप टेक्नोलॉजी ढूंढोगे तो आपको लगा कि हाँ फ्लटर से ऐप बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, फ्लटर मस्त टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी जनता फ्लटर यूज कर रही है, गूगल पे फ्लटर में बना हुआ है, हम क्यों नहीं बना सकते? We will also make an application with Flutter, right? So filled with reinvigorated energy, armed with incredible technology, so powerful, so proven, you are like हाँ अब बनाएंगे। तो you decide कि बॉस गेम ऑन, आज से न्यू कंपनी, न्यू मोटिवेशन, न्यू वर्ल्ड, ठीक है। बट अगर इतना आसान होता कि ऐसे एक दिन आके कोई समझा दे कि हाँ बना लेते हैं और बन जाता, तो फिर आपको और हमको नौकरी कैसे मिलती? नहीं मिलती ना, बहुत मुश्किल हो जाता। तो एनी अदर टेक्नोलॉजी से फ्लटर में अगर आपको मूव करना है, राइट, तो एनी अदर टेक्नोलॉजी, एनी अदर इसलिए है क्योंकि इट इज अ फंडामेंटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी, राइट? अगर आपने जावा या कॉटलिन यूज करके एंड्रॉयड ऐप बनाया है, या फिर रिएक्ट यूज करके वेब एप्लीकेशन बनाया है, या फिर स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी यूज करके iOS एप्लीकेशन बनाया है, या भगवान माफ करे रिएक्ट नेटिव यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है, रिएक्ट नेटिव यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, तो इट इज अ फंडामेंटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी, राइट? और जब किसी फंडामेंटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी से फ्लटर में मूव करना है तो उसका कुछ तो प्रोसेस होता होगा, कुछ कैवियट्स होते होंगे, कुछ अचानक से कुछ ब्लॉकर निकल करके आएगा, कुछ पता चलेगा कि ये शायद अभी नहीं कर सकते, राइट? कुछ ये सब होता होगा ना, कुछ तो होता होगा ये सब। तो अब वो सब क्या होता है वो सब देखना चाहिए हमें। तो क्या होता है वो कैसे देखेंगे? द फर्स्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड आपको ना इस देखो आपको 3-4 तरह की स्लाइड्स दिखेंगी मेरे सेशन में, उसमें से ये इस टेम्पलेट की जो भी स्लाइड दिखेगी ना, दैट इज एसेंशियली योर टेक अवे, कि एंटरटेनमेंट जो आज हम कर रहे हैं उसके बीच में से जो आपके लिए सीखने वाली चीज है वो इस टाइप वाली स्लाइड में रहेगी, ठीक है? कि फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कंस्ट्रेंट्स। एक बार हाथ उठाना कौन लोग अभी स्टूडेंट हैं या तो जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, मतलब लाइक 1 साल पहले या 1-1.5 साल में, हाथ उठाए रखना, ठीक है? जो लोगों ने हाथ नहीं उठाया ना, ध्यान से इन लोगों को देख लो, ठीक है? एक बार ध्यान से देख लो, अब हाथ नीचे कर सकते हो। यही वो लोग हैं जो कि कंपनी में जाते हैं फर्स्ट डे एंड पहला ऑर्डर ऑफ बिजनेस इज कि सब गलत है, रीराइट कर दो। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस इज कि ये ऐसे किया जाता है, छी 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 छी, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, ये आपने गलत ही कर दिया, अरे GraphQL क्यों नहीं यूज किया, कैसे, हाउ कैन यू नॉट यूज GraphQL, राइट? स्टेट मैनेजमेंट प्रोवाइडर, राम 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 राम, आज तो अब तो कंपनी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, राइट? पहला काम,
पहला महीना इनके मैनेजर को, इनके टेक लीड को, इनके प्रोडक्ट मैनेजर को, इनको ये समझाने में लग जाता है कि भाई मेरे, एक दिन में या एक महीने में तुम आज आए हो, कंपनी बहुत दिन से चल रही है, राइट? आपके आने से कंपनी सब कुछ रीराइट नहीं कर सकती, ठीक है? तो वैसा नहीं होता है। तो द फर्स्ट स्टेप, एंड मतलब हंसी मजाक एक तरफ है, बट ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एज students, as freshers, as developers who are just learning and starting out in the market right now, is that the first step towards becoming a better professional, ठीक है, is engineer सब लोग बन जाएंगे। आप सब इंजीनियर बन गए हो ना, साल भर में 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं इंडिया में, ठीक है? तो इंजीनियर तो सब बन जाएंगे। What will keep you in this job market and what will help you grow in this job in any job is becoming a better professional, ठीक है? So the first step towards becoming a better professional is understanding your constraints, ठीक है? देखो किसी को हाफी लेनी है तो छुप करके लो, ठीक है? मेरे सामने लोगे तो हम यहाँ लेने लगेंगे, फिर सब लेने लगेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग योर कंस्ट्रेंट्स, कि अब यहाँ है तो पहले यहाँ समझते हैं, राइट? अब यहाँ पे हम तमिल में बात करना स्टार्ट कर दें, फिर देख करा लो टॉक हमसे, राइट? तो ये तो गलत हो जाएगा ना, राइट? सो आई नीड टू अंडरस्टैंड माई कंस्ट्रेंट्स, आई नीड टू अंडरस्टैंड वेयर आई एम, व्हाट आई एम, द कार्ड्स आई हैव बीन डेल्ट विथ, और उसके हिसाब से आई कैन मूव फॉरवर्ड, राइट? सो one very important point that you need to keep in mind is that you cannot stop making progress completely. ऐसा नहीं होता है कि आज आपकी पूरी टीम बैठ जाए और रीराइट करने लगे एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव से, एंड्रॉयड से, फ्लटर में, और एक महीने में जब तक आप रीराइट करोगे तब तक बिजनेस ऐसे सेल्स वाले लोग बैठेंगे, हाँ बना लो, नहीं तुम कर लो, तुम कर लो पहले, हम बैठे, ठीक है? तुम कर लो पहले, वो नहीं बैठ सकते वैसे, राइट? सब कुछ एक पाइपलाइन होती है, एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है, उस हिसाब से सब कुछ चलता है, राइट? सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज इंक्रीमेंटल माइग्रेशन, राइट? द आंसर इज इंक्रीमेंटल माइग्रेशन। अगर आपको किसी पुरानी टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी में जाना है, जैसे फ्लटर, सो यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल माइग्रेशन। उसमें क्या होता है? व्हाट इज इंक्रीमेंटल माइग्रेशन? कि आपका जो एग्जिस्टिंग ऐप है वो वैसे ही रहेगा, वो चलता रहेगा, जो न्यू रिक्वायरमेंट्स आई है, या जो न्यू फीचर्स आए हैं, या जो न्यू चेंजेस आए हैं, दैट वी विल ट्राई टू डू इन फ्लटर, ओके? दैट वी विल ट्राई टू बिल्ड इन फ्लटर, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे कि एक फ्लटर का मॉड्यूल बनाएंगे और उसको कोई भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जो है मेरी, उसके अंदर प्लग इन करके और उसको रिलीज करते रहेंगे। तो प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे ऐप अपडेट जाते रहेंगे अभी भी, राइट? तो बिजनेस रुकेगा नहीं, आगे बढ़ते रहेगा, अपडेट्स जाते रहेंगे, आप फीचर्स शिप करते रहोगे। इन द बैकग्राउंड जो आपकी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, इफ यू हैव डिसाइडेड, इफ द कंपनी हैज डिसाइडेड दैट इट हैज बैंडविड्थ, तो उसको वो धीरे धीरे बैकग्राउंड में माइग्रेट करते रहेंगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक रात में नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका एप्लीकेशन जो है वो पूरा का पूरा फ्लटर में माइग्रेट होकर के आ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके काम करता है, राइट? सो अरे ज्यादा आगे बढ़ गया, हाँ। सो इससे क्या समझ में आता है कि को एग्जिस्टेंस इज द की। मतलब अगर फ्लटर है तो इट हैज टू मेक फ्रेंड्स। 2019-20 में द ओनली कॉन्वर्सेशंस वी यूज्ड टू हैव वाज कि फ्लटर बेटर है, रिएक्ट नेटिव बेटर है, या क्या बेटर है, राइट? व्हाट शुड आई चूज, व्हाट शुड आई डू दिस, ये वो। अब देखो कॉन्वर्सेशन बदल गई है थोड़ी, जैसे जैसे आप लोग भी बड़े हो रहे हो, फ्लटर भी बड़ा हो रहा है, राइट? एंड जैसे जैसे अडॉप्शन बढ़ रही है, व्हाट यू विल रियलाइज दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस बिटवीन ए और बी, इट इज in larger applications जिनके वजह से a product actually becomes successful or not, right? वहाँ पे it becomes a matter of कि can they coexist together, कि अगर मेरा कोई और टेक्नोलॉजी भी है तो can they coexist together, right? And उस coexistence के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, right? तो coexistence becomes the key. अब आप एक सेकेंड, अब आप पूछोगे how to implement it? ठीक है, करना है कोएग्जिस्टेंस, पर कैसे करते हैं इसको इम्प्लीमेंट, तो वो अभी देखेंगे। पर देखो इम्प्लीमेंटेशन में ना चैलेंजेस आएंगे। ये इतना आसान चीज़ है नहीं कि मतलब आपने कोई एक टेक्नोलॉजी यूज़ करके एप्लीकेशन बनाया और दूसरा टेक्नोलॉजी आप लेकर के आ जाओ अचानक से और वो
बढ़िया चलने लगे साथ में, इतना आसान होता तब तो कोई बात ही नहीं थी, राइट। और चैलेंजेस अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। चैलेंजेस इस टाइप के भी हो सकते हैं कि मतलब एक, अगर आपका फ्लटर मॉड्यूल तो नया है वो ठीक है, पर एग्जिस्टिंग ऐप मान लो रिएक्ट नेटिव में है, तो कैसे बनाओगे? तब फ्लटर मॉड्यूल रिएक्ट नेटिव ऐप के अंदर कैसे जाएगा? तो ये सब कैसे सॉल्व होगा? ये सब करना पड़ेगा ना सॉल्व, नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है डैश, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा सब। तो अब सेकेंड, दिस ब्रिंग्स अस टू आवर सेकेंड टेक अवे ऑफ द सेशन, कि आज जो आप सीखने आए हो, सेकेंड टेक अवे, मेक वर्टिकल प्रोग्रेस। फिर वही जो लोगों ने हाथ उठाया था ना, 1 महीने रहेंगे कंपनी में एंड दे विल इन देयर वन ऑन वन विद देयर मैनेजर और टीम लीड, दे विल से कि बॉस कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा, यू आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग न्यू टू लर्न। अब ना एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रेस का विच इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, और एक होता है वर्टिकल प्रोग्रेस। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि मेरे को ध्यान से सुनना, ठीक है, रिएक्ट भी आता है, एंगुलर भी आता है, फ्लटर भी आता है, रिएक्ट नेटिव भी आता है, नेटिव एंड्रॉइड भी आता है, नेटिव आईओएस भी आता है, डेवऑप्स भी आता है, बैकएंड भी आता है, सब आता है। एक ये होता है, एक होता है वर्टिकल प्रोग्रेस, कि मेरे को फ्लटर आता है और अच्छे से आता है, कि आप फ्लटर में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम दोगे तो या तो आज नहीं तो कल वो हम सॉल्व कर देंगे। आप लोग सब अभी पहले वाले मोड में हो, क्योंकि आपको रेज्यूमे भरना है। तो रेज्यूमे में अभी मतलब आप फ्रैंकली बताओ, ठीक है, एंड प्लीज गिव मी अ चीयर ओनली इफ इट इज ट्रू, ठीक है, किसके किसके रेज्यूमे में फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं, और बाकी डेवऑप्स भी होगा, बैक एंड भी होगा, फ्रंट एंड भी होगा? बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इंटरव्यूअर तो बेवकूफ है, उसको तो भरा हुआ रेज्यूमे लगेगा, वो बोलेगा हाँ वाह इसको ही ले लेते हैं। इंटरव्यूअर बेवकूफ नहीं होता है, ठीक है, उसको प्रोसेस हो गया। सो another thing that you need to understand in order to become a better engineering professional in your career and to cement your place as an engineering professional in your career in any organization or in the overall tech ecosystem is that horizontal progress is great, it is amazing, but at one point of time you will have to realize कि vertical progress is important, राइट आपको एक चीज अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज एक सिचुएशन हम आपको बताते हैं, शायद आपको अभी समझ में नहीं आए, बट कभी ना कभी आएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन आपको ये बात भी याद आएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका स्प्रिंट खत्म होने वाला होगा, राइट, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके स्प्रिंट खत्म होने वाला होगा या हो गया होगा लास्ट वीक। एक फीचर जो कि रिलीज होना था लास्ट वीक, वो 1 हफ्ते से आगे भाग चुका होगा। बिजनेस एंड ऑप्स रेडी होगा उस फीचर का गो टू मार्केट के लिए, एंड एवरीबडी इज जस्ट वेटिंग फॉर यू टू बिल्ड एंड रिलीज दैट फीचर। और आप रात में 1 बजे बैठे होगे अपने लैपटॉप पे, आपका टीम लीड और आपका इंजीनियरिंग मैनेजर आपके सर पे बैठा होगा उसी कॉल पे, राइट, और उस दिन आपको एक फीचर रिलीज करना होगा, वही वाला फीचर आपको कंप्लीट करके रिलीज करना होगा। जो लोग भी स्माइल कर रहे हैं ना, उस समय स्माइल नहीं आती है, नहीं हंस लो, ठीक है। उस समय ना आपको उनको टीम लीड या इंजीनियरिंग मैनेजर को गाली देने का मन करेगा। उस समय सिर्फ एक चीज होगी, वो होगा डर। नींद भी नहीं आती उस टाइम पर। उस समय सिर्फ ये लगता है कि अब क्या मेरे को कल नौकरी से निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे, बाय द वे टेक इट फ्रॉम मी, अगर आप अच्छे हो नहीं निकालेंगे, पर ऐसा लगता है, ठीक है, ऐसा लगता है, ऐसा लगेगा। उस समय ना जब वो मोमेंट चल रहा होता है, उस समय यही सब चल रहा होगा कि आप वो इम्पोस्टर सिंड्रोम अपने पूरे फुल फोर्स में आपके ऊपर हावी होगा, एंड यू विल बी लाइक कि हमको तो कुछ नहीं आता है। एंड वो इसलिए होगा बिकॉज आप एक ऐसे प्रॉब्लम पे फंसे होगे जिसका सोल्यूशन ना आपको चैट जीपीटी दे सकता है, ना आपको बार्ट दे सकता है, ना आपको स्टैक ओवरफ्लो दे सकता है, और ना मीडियम या कोई ब्लॉग या कोई वीडियो दे सकता है। उस टाइम पर 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो रात निकाल देंगे और शिप नहीं कर पाएंगे, और एक जो कि शिप कर पाएंगे। जो शिप कर लेते हैं वो आगे सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो शिप नहीं कर पाते हैं वो थोड़े लंबे समय के बाद सक्सेसफुल होंगे, अगर वो अपने लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट्स कर लेते हैं तो। जो शिप कर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं,
उनमें सिर्फ एक ही ट्रेट होता है, वर्टिकल प्रोग्रेस। क्योंकि आप समझते हो कि कोई चीज चल रही है तो क्यों चल रही है। एक इंसान भी अगर आज मेरे पास आया और ये क्वेश्चन पूछा कि फ्लटर में कौन सा स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन यूज करना चाहिए, तो फिर तुम देखना, ठीक है, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है। एंड ये क्वेश्चन आप सिर्फ तभी पूछ सकते हो जब तक आपको पता नहीं है कि स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन करता क्या है इंटरनली। So it is very, very important to understand why something works, even more than what is the solution and how I'm trying to implement it. अगर आपको ये नहीं पता है कि कोई चीज क्यों चलती है, कभी ना कभी फंसोगे, और जब फंसोगे तो बहुत बुरे फंसोगे, ठीक है। तो this brings us to the journey of the solution. कि what is the journey of a solution? The journey of a solution is, first we need to understand why something needs to be solved. कोई, अरे भाई प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तुम कूद रहे हो ब्लॉकचेन 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 ब्लॉकचेन, क्यों, प्रॉब्लम क्या है। आप बोलते हो मैं इसको इससे बना दूंगा, इसको इससे बना दूंगा, क्यों, पर प्रॉब्लम क्या थी। एक ओके, पार्ट ऑफ बीइंग अ स्टोरी टेलर इज ऑल्सो कि हम थोड़ी कविता कहानी भी कर लेते हैं। तो अगर आप इरशाद बोलोगे तो एक शेर सुनाता हूं। तो ऐसे गालिब हुए, उनका एक शेर है कि उम्र भर ए गालिब ये भूल करता रहा, उम्र भर ए गालिब ये भूल करता रहा, दाग ना साफ करता रहा। तो आपको दाग दिखा, आप साफ करना चालू कर दिए, आपने आइडेंटिफाई नहीं करा कि दाग है कहां, आईने पे है, चेहरे पे है, रुमाल पे है, कहां है दाग। सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड, ठीक है। सेकेंड इज कि आप उसके बाद देखोगे कि क्या सोल्यूशन सही है, मतलब सॉल्यूशंस भी मल्टीपल होंगे, फिर आप वहां पे देखोगे कि क्या सोल्यूशन सही है, एंड देन यू विल कम अप विद द सोल्यूशन, ग्रेट, ठीक है। थर्ड स्टेप इज नाउ देन इट कम्स कि टेक क्या है, कि मतलब आप फ्लटर में कैसे लिखें इसको, राइट तो जो टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन है वो लास्ट में आती है, पहले ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों सॉल्व करना है उसको। तो जब तक आप वो प्रॉब्लम समझ जाते नहीं हो तब तक सॉल्व करने पे मत उछला करो। मतलब यहाँ पे मैनेजर बता रहा है कि ये टिकट है, वहां पे हम 3 लाइन कोड लिख के अपने आप को तीसमार खान समझ रहे हैं, ऐसा मत करो, ठीक है। इसी के चक्कर में ना आप टाइम एस्टिमेट दे पाते हो, ना आप कमिटमेंट कर पाते हो, आपको लगता है कि हम 2 दिन में हीरो बन जाएंगे, आप 2 हफ्ते तक लूजर बन के झूलते रहते हो। ये होगा, जो भी स्टूडेंट्स है उनको लग रहा है कि क्या ही भाषा बोल रहा है, सब समझ में आएगा, बस रुको, बहुत कुछ समझना बाकी है अभी, ठीक है, तो बस ठहरो अभी थोड़ा। अरे हाँ, सो वो कैसे करेगा, आप कैसे करोगे ये सब, बाय बिल्डिंग अवेयरनेस, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कि कोई चीज होती है तो कैसे होती है, क्यों होती है। अब एक बात बताओ, वापस टेक पे आ जाते हैं, कहानी से वापस टेक पे आ जाते हैं। फ्लटर हो, रिएक्ट नेटिव हो, Xamarin हो, आयोनिक हो, कॉर्डोवा हो, कोई भी क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी हो, एट द एंड ऑफ द डे जब आप उनका कोड बेस खोलोगे 2 फोल्डर मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 फोल्डर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो होगा एक एंड्रॉइड फोल्डर, एक iOS फोल्डर। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे ही डालना है। जब प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे डालोगे तो क्या फाइल डलेगी, एपीके फाइल, आईपीए फाइल। तो जब आपको फाइनली एपीके फाइल या आईपीए फाइल ही बनानी है तो यू नीड अ नेटिव प्रोजेक्ट इनिशियलाइज्ड सो दैट विथ द नेसेसरी टूलिंग यू कैन देन गो अहेड एंड क्रिएट अ बिल्ड फॉर दैट प्लेटफॉर्म। सो अक्रॉस दीज टेक्नोलॉजीज यू विल फाइंड एन एंड्रॉइड फोल्डर एंड iOS फोल्डर, ओके। अब आप देखो, कुछ सिंपल सवालों का जवाब दो। कैन फ्लटर टॉक टू नेटिव? अरे जोर से बोलो यार, ज्यादा डरा दिए क्या हम? जोर से बोलो एक बार, यस बोलो एक बार जोर से। हाँ, कैन नेटिव टॉक टू फ्लटर? तो अब जब दोनों राजी हैं, दोनों बात कर ही रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो कैसे बात कर सकते हैं? फ्लटर ऐड टू ऐप। आपको जिनको नहीं पता है प्लीज गो होम एंड सर्च फ्लटर ऐड टू ऐप, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कम्युनिकेशन कैसे होता है। अब आपको मान लो कि रिएक्ट नेटिव में ऐड करना है ना फ्लटर का एप्लीकेशन, तो कैन रिएक्ट नेटिव टॉक टू नेटिव? द आंसर इज यस, ठीक है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू नो, पता भी है तो चुप रहो, ठीक है। रिएक्ट नेटिव भी कर लेता है, बात है, ठीक है वो, ठीक है।
कैन नेटिव टॉक टू रिएक्ट नेटिव? यस, कर लेता है. कैसे करता है? देयर इज अ फीचर कॉल्ड नेटिव मॉड्यूल्स इन रिएक्ट नेटिव, जिसको यूज करके वो कर लेता है. अब एक बात बताओ, इफ A can talk to B, B can talk to C, C can talk to B, B can talk to A. So can A talk to C and C talk to A? तो अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड भाषा में बोला जाए तो बाय ट्रांजिटिव नेचर ऑफ ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, फ्लटर कैन टॉक टू रिएक्ट नेटिव एंड रिएक्ट नेटिव कैन टॉक टू फ्लटर. ठीक है? तो अगर ये हो सकता है तो इसका मतलब इफ योर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन इज इन रिएक्ट नेटिव, राइट, देन आई कैन build a Flutter module and then plug it in to the native project which is present inside React Native, and hence establish what we call a bidirectional channel of communication. Right? What we establish is essentially called a bidirectional channel of communication. एक बार ये establish हो गया, उसके बाद आप इंटीग्रेशन कैसे सक्सेसफुल मानोगे? बहुत सिंपल है. फ्लटर से कोई डेटा उठा के आप रिएक्ट नेटिव पे भेज पा रहे हो? यस. रिएक्ट नेटिव से उठा के कोई डेटा आप फ्लटर पे भेज पा रहे हो? यस. क्या आप रिएक्ट नेटिव में कुछ करते हो तो फ्लटर में कुछ हो जाता है? यस. क्या आप फ्लटर में कुछ करते हो तो रिएक्ट नेटिव में कुछ हो जाता है? यस. अगर ये दो चार चीजें हो जाती है ना, तो योर इंटीग्रेशन इज सक्सेसफुल और आप सक्सेसफुली फ्लटर को किसी भी क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी में डाल सकते हो. चाहे आप एग्जिस्टिंग नेटिव एप्लीकेशन होगा तो डाल ही सकते हो, ऑफ कोर्स. रिएक्ट नेटिव होगा तो भी डाल सकते हो, Xamarin होगा तो भी डाल सकते हो, कॉर्डोवा होगा, आयोनिक होगा, कुछ भी होगा तो आप डाल सकते हो. एज लॉन्ग एज दिस A टॉक्स टू B, B टॉक्स टू C, C टॉक्स टू B, B टॉक्स टू A इज पॉसिबल. ठीक है? इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है इतना? फिर नहीं बोल रहे हो? हाँ, ठीक है. तो अब गेस व्हाट, मस्त बात बताते एक. दिस वर्क्स फॉर वेब ऑल्सो. बताओ, अभी तक तो हम लोग सिर्फ मोबाइल ऐप्स की बात कर रहे थे, ये वेब में भी चल जाता है. मस्त बात है ना? चल जाता है. अब कैसे चलता है? तो एक जब आप फ्लटर बिल्ड वेब करते हो तो द स्ट्रक्चर दैट यू सी एसेंशियली इज एन HTML फाइल, अ जावास्क्रिप्ट फाइल, राइट, एंड टू जावास्क्रिप्ट फाइल्स एक्चुअली, अ flutter.js फाइल क्योंकि फ्लटर चाहिए चलाने के लिए, और एक main.dart.js फाइल बिकॉज आपने जो एप्लीकेशन बनाया है वो भी अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट में ही कंपाइल होता है और फिर वहां से चलता है, राइट. तो HTML प्लस तो है क्या अल्टीमेटली? HTML कोड प्लस जावास्क्रिप्ट कोड. ठीक है? अब एक एक करके लेफ्ट से नाम बताना है. ठीक है? फर्स्ट वाला क्या है? सेकेंड वाला क्या है? थर्ड वाला क्या है? फोर्थ वाला क्या है? सॉफ्टी. होगा सॉफ्टी, हमको क्या पता उसका पर्सनालिटी ट्रेट्स. ठीक है? वनीला जावास्क्रिप्ट के लिए डाला था वो. ठीक है? वनीला जावास्क्रिप्ट मतलब आपने कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं करा है और ऐसे अपने से कमांडो जा रहे हो और लिख ले बना दिया आपने. ठीक है? तो दैट वाज फॉर वनीला जावास्क्रिप्ट. नाउ व्हेन यू बिल्ड इट, now when you build it with any web application development frameworks also like React or Angular or Vue, ultimately क्या होता है? HTML plus JavaScript कोड. एक HTML फाइल होती है और JavaScript कोड होता है. और जिस तरीके से आजकल के वेब डेवलपर CSS को इग्नोर करते हैं, हमने भी इग्नोर कर दिया है. ठीक है? CSS भी आजकल सब लोग JavaScript में ही लिखते हैं, इसीलिए उसको हमने नीचे साइड में डाल दिया है. तो होता क्या है? HTML plus JavaScript कोड. ठीक है? तो अगर ये है तो हमारा अपना जो क्वेश्चन था वो वापस ले आते हैं. Can Flutter talk to JavaScript? Can JavaScript talk to Flutter? कैसे बात करते हैं? तो इट्स कॉल्ड एलिमेंट एम्बेडिंग एंड JS इंटरऑपरेबिलिटी. ये थोड़े टफ शब्द लगेंगे पर अल्टीमेटली यही है, बात ही कराता है एक दूसरे को. ठीक है? ज्यादा कुछ है नहीं. अगर दुनिया बात करना सीख जाए तो फिर क्या ही बात थी. ठीक है? तो बस यही कराते हैं. और अगर ये हो जाता है तो आपके पास अगर एग्जिस्टिंग रिएक्ट एप्लीकेशन है, एंगुलर एप्लीकेशन है, व्यू एप्लीकेशन है, वनीला जावास्क्रिप्ट में, या फिर आपने मतलब एकदम बैठ के HTML लिखा है, तो भी यू कैन include a fully functioning Flutter application anywhere in your existing web application. तो ये भी possible है. ठीक है? सेम मतलब जावास्क्रिप्ट यूज करके यू विल एस्टैब्लिश दैट सेम बाइडायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल और ये हो जाएगा. तो इससे हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं. थर्ड पॉइंट जो आज हमें समझ में आया है इज दैट क्विंटेसेंशियल का मतलब पता है? ये थोड़ा भारी शब्द है. क्विंटेसेंशियल का मतलब पता है? गुजराती तो हमें नहीं आती, पर क्विंटेसेंशियल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है? मतलब इतना इंपॉर्टेंट कि इट बिकम्स इंटेग्रल, इतना इंपॉर्टेंट.
तो कम्युनिकेशन इज क्विंट एसेंशियल, चाहे वो टेक्नोलॉजीज में हो, आपकी अपनी लाइफ में हो, आपकी वर्क लाइफ में हो, अपनी फैमिली के साथ हो, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ हो, किसी के भी साथ हो, ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट, ठीक है. तो कम्युनिकेशन इज क्विंट एसेंशियल. अब हो गया, ज़्यादा कुछ था नहीं, यही था मेरा टॉक, ठीक है. अब हम लोग आ गए एंड में, अब प्रवचन करेंगे थोड़ा, अभी तक भी कर रहे थे. तो अब आप यहाँ से बाहर जाओगे, ठीक है. लोग बोलेंगे कि अरे आज गए थे डेफ फेस्ट, वो आयुष आया था, उतना कोई जानता नहीं हमको. बट मेरी दुनिया में आपसे कोई पूछेगा कि आयुष आया था, क्या समझाया, तो क्या बोलोगे, क्या समझाया? बैगन मत बोलना, ठीक है. पता चला कोई पूछा क्या समझाया, बोल रहे बैगन, ठीक है. नहीं, बैगन नहीं, क्या समझाया? तो ये 3 चीजें समझाए, ठीक है. भूल जाओ, फ्लटर रिएक्ट नेटिव वगैरह, मन होगा तो घर जाकर के सीख लेना, नहीं मन होगा छोड़ो, जो जिंदगी सिखाएगी वो तो सीख ही लोगे, ठीक है. 3 चीजें आपको सीखनी है आज के टॉक से, और वो 3 चीजें हैं. फर्स्ट, प्लीज प्लीज प्लीज, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, अज्यूम, आप लोग क्या अज्यूम करते हो कि आपका टीम लीड कुछ काम नहीं करता, आपका मैनेजर कुछ काम नहीं करता, क्योंकि डेवलपमेंट आप लोग करते हो. तो आप लोग ये अज्यूम करते हो कि वो लोग कुछ काम नहीं करते. प्लीज प्लीज प्लीज, आज हम बता रहे हैं आपको कि ऐसा नहीं है, ठीक है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. वो लोग बहुत काम करते हैं, और वो लोग काम करते हैं इसीलिए डायरेक्टली बहुत बारी आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं आ पाता है जो आना चाहिए, ठीक है. पर आप तक नहीं आने देते, राइट. इस वो ही उनका काम है, अपने एंड तक प्रेशर रखना, राइट. और अगर आ गया है तो समझ लो उनके पास से ओवरफ्लो होकर के आ गया है, राइट. सो फर्स्ट स्टेप फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू वांट टू बिकम बेटर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स इज टू अंडरस्टैंड योर कंस्ट्रेंट्स, अंडरस्टैंड योर करंट रियलिटी एंड बी लाइक कि हाँ बॉस, यही है मेरा एनवायरनमेंट, इसमें हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. नहीं कर सकते तो फिर यू नीड टू फाइंड अनदर प्लेस, राइट. पर अगर ये मेरा रियलिटी है, ये मेरा रूम है, तो आज हम इनको क्या सिखा सकते हैं. So first understand your constraints and then act accordingly. Second thing is please start making vertical progress. And जरूरी नहीं है कि आप फ्लटर में ही वर्टिकल प्रोग्रेस करो. क्यों? मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी में जस्ट पिक योर नीश. आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड आज करने की जरूरत नहीं है, बट कीप दिस इन माइंड दैट ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या मेरा प्राइमरी वेपन है, मेरा नॉर्थ स्टार क्या है, राइट. ये सब कंसल्टेंसी वाले टर्म है, कुछ कुछ सीख के आए हम बताएंगे, ठीक है. तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मेरा नॉर्थ स्टार क्या है, राइट. एंड देन यू नीड टू स्टार्ट मेकिंग वर्टिकल प्रोग्रेस. क्योंकि इफ यू डोंट मेक वर्टिकल प्रोग्रेस, तो वही वो एक रात आएगी जब फीचर शिप करना होगा और आप नहीं कर पाओगे, राइट. वो एक प्रॉब्लम आएगा जब आप, जो कि 3 साल से एक जगह पे काम कर रहे हो, अगर आपने वर्टिकल प्रोग्रेस नहीं की है, तो एक अचानक से उस दिन कोई एक नया कॉलेज ग्रेजुएट आएगा जिसको पता है कि चीजें क्यों चलती हैं, और सडनली उसको प्रमोशन मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा. और उसके बाद आप जितना फिर फरियाते रहो कि उसको कैसे मिल सकता है, हम ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. वो है टेक में एक बात बता देते हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता. अगर कोई भी इंसान आपको ये बोल रहा है कि फलाना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ढिमकाना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से हायरिंग हो रही है, ये हो रही है, वो जगह से भाग जाओ जल्दी जल्दी. टेक्स में सिर्फ एक चीज होती है विच इज एक्सपोजर. जिसको जितना एक्सपोजर मिला है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू होती है, और या तो नहीं होती है, ठीक है. सो सेकेंड इज स्टार्ट मेकिंग वर्टिकल प्रोग्रेस. थर्ड इज कम्युनिकेट 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 कम्युनिकेट, ओवर कम्युनिकेट. मतलब सामने वाला तंग आ जाए तब तक कम्युनिकेट, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन. सामने वाला आपसे इरिटेट हो गया कि यार ये कितनी बातें करता है, जैसे कि शायद आप अभी हो गए होगे, बट दैट इज फाइन. ना करें तो दैट इज अ प्रॉब्लम. एक कहीं पढ़े थे हम कि आस्क अ स्टूपिड क्वेश्चन एंड अपीयर स्टूपिड फॉर अ मिनट. क्या होगा, सामने वाला जज कर लेगा कि क्या फालतू क्वेश्चन पूछता है, तो ठीक है, हो गया ना, 1 मिनट हुआ, पर आपको तो आंसर मिल गया, क्लैरिफिकेशन मिल गया. आस्क अ स्टूपिड क्वेश्चन एंड अपीयर स्टूपिड फॉर अ मिनट. डोंट आस्क इट एंड अपीयर स्टूपिड फॉर अ लाइफ टाइम. क्योंकि अगर आपने नहीं पूछा वो सवाल, अरे अच्छे ताली बजाना तो अच्छे से बजा, ऐसे छुप छुप करे, ठीक है.
देखो आई एम अ वेरी नार्सिसिस्टिक पर्सन. ताली बजाओगे हम बजाने देंगे, ठीक है, जब जितनी देर बजाओगे, ठीक है. सो ask a stupid question, appear stupid for a minute, that is fine. Don't ask it and then act stupidly. आप अपने ही रोजमर्रा की जिंदगी में सोचो ना, अगर आपको कोई प्रोडक्ट मैनेजर को टिकट देता है बनाने के लिए, राइट, आप यूजर स्टोरी स्टार्ट कर देते हो, आपने अज्यूम कर लिया कुछ. एक और है इसमें ऐड होना चाहिए, नेवर अज्यूम एनीथिंग इन इंजीनियरिंग, राइट. आपने अज्यूम कर लिया कुछ होता होगा, 3 हफ्ते लगाए बना दिया, प्रोडक्ट मैनेजर बोलता है ये तो फीचर ही नहीं था. उसके बाद आप खेल खेलते रहो उसके साथ कि हमको तो लगा था यही फीचर है. तो वो बोलेगा हमको तो लगा था तुम स्मार्ट हो, पर ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है. तो नेवर अज्यूम एनीथिंग, कम्युनिकेट 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 कम्युनिकेट, बहुत सारा कम्युनिकेट. और ये 3 चीजें अगर आप करोगे तो चाहे इकोनॉमिक डाउनटर्न आए, चाहे कोई क्राइसिस आए, चाहे कुछ भी आए, आपके पास नौकरी रहेगी, आप अच्छा करते रहोगे, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी और आप जिंदगी में इन जनरल खुश रहोगे, ठीक है. तो दीज शुड बी योर टेक अवेज. और एक और शायरी हम सोच के आए थे पर हमको कोई मौका नहीं लगा बोलते बोलते, तो हम अभी बोलेंगे, इसलिए आप इरशाद बोलो. इट्स एक्चुअली अबाउट फ्लटर, ठीक है, बिकॉज इतना जो हम ज्ञान आपको दे रहे हैं आज, ठीक है, वो इसीलिए दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्लटर, राइट. सो फ्लटर हैज गिवन मी एंड आई थिंक मेनी ऑफ यू अ स्टेज एंड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली किक स्टार्ट योर करियर, राइट. सो फ्लटर के बारे में एक शेर है, फ्लटर के कॉन्टेक्स्ट में. एक बहुत बड़े शायर हुए मोहसिन नकवी साहब, अगर आपको पता हो, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो कितने लोगों को पता होगा, पर अगर नहीं पता है तो सर्च करना. मोहसिन नकवी नाम के एक बहुत बड़े शायर है, उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें जो नाज है खुद पे, उन्हें जो नाज है खुद पे नहीं है बेवजह मोहसिन. उन्हें जो नाज है खुद पे नहीं है बेवजह मोहसिन, कि जिसको हमने चाहा है वो खुद को आम कैसे समझे. तो जब 2019 से या 18 से फ्लटर के पीछे मेरे जैसे लोग लगे हुए हैं, तो फ्लटर स्पेशल कैसे नहीं होगा यार. फ्लटर तो स्पेशल होना ही है ना, ठीक है. तो चलो विद दिस, अरे क्या हो गया भाई, भाग गए क्या. हाँ, विद दिस थैंक यू सो मच गांधीनगर, इट वाज अ प्लेजर. अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे. एंड बस बातचीत यूं ही चलती रहेगी, पूरे दिन हम यहीं रहेंगे. आपको हमसे कनेक्ट करना हो तो प्लीज ये QR कोड स्कैन कर लो और बस. थैंक यू.